हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स। कि डेमो व्हीकल्स पे जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक बोर्ड का सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 231, जो कि आया है 10 सितंबर 2024 को। उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है बोर्ड ने कि डेमो व्हीकल जो आप परचेज करेंगे डीलर्स, उस पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे इश्यूज रेज हुए, डिपार्टमेंट ने बहुत सारे नोटिस इशू किए डीलर्स को कि आपने जो डेमो व्हीकल्स परचेज किए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, उस पर आईटीसी अलाउ नहीं होगी, ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5). तो उसको लेकर बोर्ड ने एक सर्कुलर इशू किया है और उसमें क्लेरिफाई किया है कि डेमो व्हीकल्स पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस सर्कुलर को। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो भी आप मोटर व्हीकल्स वगैरह परचेज करते हैं उस पर आईटीसी नहीं मिलता है, ब्लॉक क्रेडिट होता है एज पर सेक्शन 17(5). ठीक है, लेकिन ये देखिए सेक्शन 17(5) क्लॉज ए है ऑफ सीजीएसटी एक्ट दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट shall not be available in respect of motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than 13 persons including the driver। नहीं मिलेगा except when they are used for making the following taxable supplies। लेकिन आईटीसी कब मिलेगा? जब आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस दे रहे हैं या फिर आप व्हीकल ट्रेनिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो आपको आईटीसी मिलेगा। नॉर्मली आप मोटर व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा एज पर सेक्शन 17(5) क्लॉज ए के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको आईटीसी कब मिलेगा? जब आप फर्दर सप्लाई करते हैं ऑफ सच मोटर व्हीकल्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर की सर्विस दे रहे हैं या फिर ट्रेनिंग या ड्राइविंग सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको उस मोटर व्हीकल पे आईटीसी मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन क्या रेज हुआ कि जो डीलर्स होते हैं वो डेमो पीस परचेज करते हैं कंपनी से। ठीक है, तो उस कंपनी से परचेज करते हैं तो कंपनी जीएसटी लगाकर बिल इशू करती है। ओके, टैक्स इनवॉइस इशू करता है मैन्युफैक्चरर उस डीलर को। तो डीलर को जो आईटीसी लग के जीएसटी लग के आता है, उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए, द डेमो व्हीकल्स आर द व्हीकल्स which the authorized dealer for sale of motor vehicles are required to maintain at their sales outlet as per the dealership norms and are used for providing trial run and for demonstrating features of the vehicle to the potential buyers। These vehicles are purchased by the authorized dealers from the vehicle manufacturers against tax invoices and are typically reflected as capital assets in the books of accounts of the authorized dealers as per dealership norms। These vehicles may be required to be held by the authorized dealers as demo vehicles for certain mandatory period and may thereafter be sold by the dealer at written down value and applicable GST is payable at that point of time। तो ऑथोराइज्ड डीलर को क्या करना रहता है कि कंपनी मैन्युफैक्चरर से डेमो व्हीकल परचेज करना होता है और शोरूम में लगाना पड़ता है कस्टमर को दिखाने के लिए। ठीक है, उसके फीचर्स वगैरह कस्टमर को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि वो व्हीकल्स का सेल होता रहे। ठीक है, तो वो जरूरी भी है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, उसी के बेसिस पे कस्टमर डिसाइड करेगा कि मुझे वो गाड़ी खरीदने या नहीं खरीदने। ठीक है, रेफरेंस हैज बीन रिसीव्ड टू इशू क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट
in respect of demo vehicles on the following issues. Issue क्या थे? Availability of credit on demo vehicles. क्या demo vehicles पे ITC मिलेगा? फिर दूसरा इशू ये आया कि अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल्स इन केस सच डेमो व्हीकल्स आर कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर. अगर उसको कैपिटलाइज किया है तो उस केस में क्या आईटीसी मिलेगा. तो ये इश्यूज है. ठीक है, तो बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन दिया है. पहले ये बताया कि मोटर व्हीकल्स पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट है अंडर सेक्शन 17(5) में. लेकिन कब कब मिलेगा? अगर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है, या फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं. ठीक है, मोटर व्हीकल्स की, तो उस केस में आईटीसी मिलेगा. अभी क्वेश्चन क्या था कि डेमो व्हीकल्स पे मिलेगा क्या आईटीसी? तो इन्होंने पूरा इशू एक्सप्लेन किया है. यहां से हम रीडिंग करते हैं. रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ ब्लॉकेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी of not more than 13% including the driver, the usage of word such motor vehicles instead of said motor vehicle in the said clause 17(5) clause A implies that the intention of lawmakers was not only to exclude from the blockage of input tax credit the motor vehicle which is itself further supplied, but also to exclude from blockage of input tax credit the motor vehicle which is being used for the purpose of further supply of similar type of motor vehicles. तो डीलर क्या करते हैं? डेमो व्हीकल परचेज करके उसको शोरूम में रखते हैं. ठीक है, ताकि कस्टमर आएगा तो उसको डेमो व्हीकल से फीचर्स समझा सकते हैं, उसको टेस्ट ड्राइव के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को परचेज करने में, डिसीजन लेने में इजी रहे. ठीक है, तो वो यूज हो रही है गाड़ी फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स. ठीक है, एज डेमो व्हीकल्स आर यूज्ड बाय ऑथोराइज्ड डीलर टू प्रोवाइड ट्रायल रन एंड टू डेमोन्स्ट्रेट फीचर्स ऑफ द व्हीकल टू पोटेंशियल बायर्स. It helps the potential buyer to make a decision to purchase particular kind of motor vehicle. Therefore, as demo vehicles promote sale of similar type of motor vehicles, they can be considered as used by the dealer for making further supply of said motor vehicles. तो ये माना जाएगा कि वह यूज हो रहा है बिजनेस में. ठीक है, अकॉर्डिंगली इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स इज नॉट ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5). तो डेमो व्हीकल पे जो जीएसटी लग के आएगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं ऑथोराइज्ड डीलर्स. ठीक है, तो 17(5) से इसको एक्सक्लूड किया है, मींस आईटीसी ले सकते हैं. There may be some cases where motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of are used by the authorized dealer for the purpose of other than making further supply of such motor vehicles, say for transportation its staff, employees, management. अगर authorized dealer क्या करता है, कोई व्हीकल परचेज करता है और स्टाफ को आने जाने के लिए यूज करता है. ठीक है, मैनेजमेंट के आने जाने के लिए यूज करता है, तो उस केस में उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. ये क्लैरिफाई किया है बोर्ड ने. इन सच केसेस द सेम कैनॉट बी सेड to be used for making further supply of such motor vehicles, and therefore input tax credit on such motor vehicles would not be excluded from 17(5) block credit. Means उसका क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट रहेगा और वो क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते. फर्दर क्लेरिफाई किया है, देयर मे बी केसेस वेयर द ऑथोराइज्ड डीलर merely act as an agent or service provider to the vehicle manufacturer for providing marketing service, including providing facility of vehicle test drive to potential customers of the vehicle on behalf of manufacturer, and is not directly involved in purchase and sale of the vehicle. मतलब वह एज एन एजेंट रोल कर रहा है, मतलब वह खुद परचेज करके सेल नहीं कर रहा है, वह खाली कंपनी के बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है गाड़ी की. ठीक है, तो फिर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहा है. ठीक है, is not directly involved in sale and purchase of vehicles. In such cases, sale invoice of the vehicle is directly issued by the manufacturer to the customer.
ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ व्हीकल टेस्ट ड्राइव ऑफ पोटेंशियल कस्टमर ऑफ व्हीकल, द डीलर परचेज डेमो व्हीकल from the vehicle manufacturer. The dealer may sell the said demo vehicle to a customer after a specified time and kilometers as per the agreement with the vehicle manufacturer on payment of applicable GST. In such a case, the authorized dealer is merely providing marketing or facilitation services to the vehicle manufacturer and is not making the supply of motor vehicles on his own account. वह खुद सेल नहीं कर रहा है, वह खाली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है। Therefore, the said demo vehicle cannot be said to be used by the dealer for making further supply of such motor vehicles. तो उस केस में वह आईटीसी ब्लॉक रहेगा, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा उस डेमो व्हीकल पे। मतलब आप एज एन एजेंट काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर कंपनी से डेमो परचेज करते हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे कस्टमर्स उस कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से गाड़ी परचेज करते हैं। उस केस में उस एजेंट को जो डेमो पीस परचेज किया है कस्टमर को दिखाने के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए, तो उस एजेंट को उस डेमो पीस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल्स इन केसेस वेयर सच व्हीकल्स आर कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर, ठीक है। उस केस में एक्सप्लेन किया है बोर्ड ने, एज मेंशन इन अबव पैरा, एज demo vehicle are used by the authorized dealer to promote further sale of motor vehicles of similar type, and therefore such vehicles appear to be used in the course or furtherance of business of the authorized dealer. Where such vehicles are capitalized in the books of account of the dealer, the said vehicle fall in the definition of capital goods as per the provision of section 16(1). Subject to such condition, restriction as may be prescribed, a recipient of goods is entitled to take input tax credit charged on inward supply of any goods, and goods include capital goods. Further, section 2, subsection 19 of CGST Act also recognize that capital goods are used or intended to be used in the course or furtherance of business. Accordingly, availability of input tax credit on demo vehicles is not affected by way of capitalization of such vehicles in the books of account of authorized dealer subject to other provisions of the act. मतलब ऑथोराइज्ड डीलर अगर डेमो व्हीकल्स को कैपिटलाइज भी करता है तो भी उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। However, it is to be mentioned that in case of capitalization of demo vehicles, input tax credit on would be subject to provision of section 16(3), which provide that where the registered person has claimed depreciation on in tax component, तो इम्प्लाई है टैक्स जीएसटी पे अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट तो वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अंडर जीएसटी एक्ट। तो ऑलरेडी सेटल प्रोविजंस है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये था बोर्ड का सर्कुलर नंबर 231 जो कि 10 सितंबर को आया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डिटेल में रीड भी कर सकते हैं इसको, जो कि आया है ऑन क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स। आई होप गाइज ये क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।